आक्षेपि चतुर्थः ततक्षीयते प्रकाशावरणाम् ततक्षीयते प्रकाशावरणाम् प्राणायाम यानी प्राण और आयाम, ये दो शब्द है। प्राणों का स्थिरीकरण, प्राणायाम की निरंतरता हमारे जीवन में अगर हम रखते, हमने पहले देखा कि कोई भी पूजा हो, कोई भी कार्य हो, उसके पहले हमारी संस्कृति ने प्राणायाम विनियोग यानी प्राणायाम करना चाहिए। उससे हमारा मन ठिकाने पर आ जाता है, उत्साह बढ़ जाता है, सतर्कता बढ़ जाती है। ये उसके परिणाम है। जिधर प्राण है उधर तेज है, प्राण है, जिंदगी है। जिधर प्राणवायु नहीं है उधर जिंदगी नहीं है। जब जैसे अंधेरा छा जाता है, वह प्रकाश का अभाव है, और जब अंधियारा आ जाता है तो क्या क्या होता है? डर लगता है, संदेह होता है, अंधेरे में कोई है क्या, भूत है, कुछ ऐसा, कुछ अलग डराने वाली बात है। अंधेरे में स्पष्टता नहीं होती। हम कैसा चले ये भी अंदाजा नहीं आता, किधर गड्ढा है, किधर ऊंचाई है, किधर पत्थर है, ये भी समझ में नहीं आता है। जब हम अंधेरे में जाने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा डेयरिंग करके जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी भ्रम रहता है, शंकाएं आशंकाएं रहती है, डर रहता है। ऐसे संदेह या तो बेचैन वाला, अस्वस्थ वाला मन उधर हो जाता है, क्योंकि अंधेरा है, स्पष्टता नहीं है। और जब दिन आने को होता है तो प्रकाश छा जाता है, लालिमा आ जाती है। और ये लालिमा, ये प्रकाश, ये मार्गदर्शन करता है, स्पष्टता आ जाती है, किधर गड्ढा है, किधर ऊंचा है, किधर पत्थर है, किधर सखल भाग है, ये समझ में आता है। और हम अच्छा सा विश्वास के साथ फिर पांव डालते हैं। हमारी इंद्रिय अच्छे से काम करते हैं, हमारा मन बुद्धि फ्रेश रहता है, डर निकल जाता है, अस्पष्टता निकल जाती है, भ्रम निकल जाता है, और जो संदेह रहता है वो भी निकल जाता है। यानी अंधेरा चला गया, प्रकाश आ गया तो स्पष्टता आ गई, निर्भयता आ गई, भ्रम निकल गया, जो भी अस्वस्थता थी वो निकल गई। इसके कारण अंधेरा चला गया। वैसा जब हमारे जीवन में भी अज्ञान रहता है तो यह अंधेरा जैसा ही है। अज्ञान के कारण क्या क्या होता है? भ्रम रहता है, संदेह रहता है, आशंकाएं, उसके बाद डर लगने लगता है, फिर संभ्रमित अवस्था के कारण और बेचैनी हो जाती है, क्या करो क्या न करो, कैसे चलो कैसे न चलो, ये संभ्रम रहता है। और ये भ्रम और भीति, डर, ये कब निकल जाएगा? जब ज्ञान होगा तब निकल जाएगा। और जब हम जीवन जीते हैं उसमें अगर स्पष्ट, जैसे प्रकाश आने पर अंधियारा निकल गया, स्पष्टता आने लगी और हम अच्छे से चलने लगे, क्योंकि जो भी है वो वास्तविक हमें समझ में आ जाता है। जैसा है वैसा जब कोई बुद्धि मन हमें बताता है, हमारे सामने ला देता है, तो हमें
चलने में कोई दिक्कत नहीं होती, भ्रम निकल जाता है, डर निकल जाता है, संदेह निकल जाता है और निडर बन जाते, स्पष्ट बन जाते, निश्शंक हो जाते और हमारा रास्ता बहुत ही क्लियर होता है। हमारा जीवन क्या है? जीवन अगर सोचेंगे तो ये इंद्रिय और शरीर ये तो अन्न से बना हुआ ढेर है। कोई स्त्री हो, पुरुष हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई प्राणी हो, पशु हो, पंछी हो, जो भी है वो खाते हैं, अन्न पानी ले लेते हैं और अन्न पानी लेने के कारण उनका शरीर बनता है। फिर हम बचपन से हमें नाम दे दिया, तू प्रभाकर है, तू महर्षि है, तू साईराज है, तू श्रीहर्ष है, ऐसा नाम दे दिया तो हम अपने नाम से फिर हमें अपने आप को ये देते, उसका एक लेबल दे देते कि ये कार्तिक है। ऐसा लेबल हम अपने आप में रखते, उसको स्मृति में हम संभाले रखते। वैसा ही मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं बच्चा हूं, मैं छोटा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं विद्वान हूं, मैं धनवान हूं, मैं बलवान हूं, ऐसे लेबल एक एक आ जाते। लेकिन वो कुछ समय के लिए रहते। नींद में कोई है क्या हम? और वो स्मृति है ना, स्मृति एक वृत्ति है। वृत्तया पंचतया, 5 प्रकार की वृत्तियां महर्षि पतंजलि बताते कौन सी है। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। स्मृति भी एक प्रकार की वृत्ति है और वो वृत्ति रूप हमारा जीवन हम चलाते हैं। मैं ये हूं, मैं स्त्री हूं, मैं बच्ची हूं, मैं ये बच्चा हूं, मैं विद्वान हूं, मैं श्रीमंत हूं, मैं गरीब हूं, ऐसे है ना अनेक लेबल हम लगाते हैं और उसके हिसाब से जीते। हम खुद मूल रूप में क्या है यह समझ में नहीं आता है। मूल रूप में हम जो है, जैसा है वैसा अगर हम समझना चाहे तो स्मृति को निकाल दो। केवल शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि, शुद्ध अंतःकरण से हम देखेंगे तो हम क्या है? हम तेज है। हमारे अंदर मूल बात क्या है? मूल बात शरीर है तो वो मिट्टी है, वो अन्न का ढेर है, पानी है। और हमारा मन है तो वो विचारों का ढेर है। विचार, अलग अलग प्रकार के विचार आ जाते हैं मन में। फिर बुद्धि क्या है? बुद्धि बस विवेक करने का साधन है, या तो स्मृतियों का ढेर है, अलग अलग आशाएं हैं, कामनाएं, वासनाएं उसमें भरी हुई। यही हमारा जीवन हमें लगता है। लेकिन ये जो है वह भौतिक है, उसमें वो बदलने वाला है, मूल रूप नहीं है उसका। सभी जो बातें हमारे जीवन में आने वाली वह तेज रूप में है, चैतन्य रूप में है। और वह रूप हम जब समझेंगे, क्या मैं शरीर हूं? शरीर हो तो क्या मैं बच्चा हूं, बच्ची हूं, स्त्री हूं, पुरुष हूं? ये भेद पूरे निकल जाते हैं। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। और ये बात कब समझ में आती? जब हम आर पार एक हो जाते, यानी शुद्ध बन जाते, बहुत ही स्पष्टता से प्रकाश के कारण देख सकते हैं, तो ये बात सामने आ जाती है। मैं जो हूं, जैसा हूं वैसा हमारे सामने आ जाता है। और ऐसा जो देखने वाला है ना, वो विवेकी माना जाता है, उसी को महापुरुष बोलते हैं। और ये बात जब कचरा आ गया, कुछ मैला आ गया, कुछ आवरण आ गया, बीच में ज्योत है लेकिन लालटेन की तरह
बाहर से कांच है फिर भी काली मां से भर गई है, काली काली बन गई है। तो अंदर की प्रकट होती हुई ज्योत भी बाहर दिखाई देती नहीं, प्रकाश नहीं देती। जब कांच को पोंछते हैं तो प्रकाश आ गया बाहर, स्पष्टता आ गई, जीवन क्या है समझ में आ गया। तब तक समझ में नहीं आता है। और इसके लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं क्या करो, यम नियम अपने आचरण में लाओ। आसन का सातत्य रखो। आसन के सातत्य से, निरंतरता से प्राणायाम अच्छा होगा, प्राणायाम करो। और प्राणायाम से क्या होगा, प्राणायाम से हमारे अंदर के जो आवरण है वो निकलते जाएंगे। प्राण जिधर जाता है उधर जिंदगी दे देता है, उधर स्वच्छता दे देता है, उधर मैल निकल जाता है, उधर कचरा रुक नहीं सकता। जिधर प्रकाश आएगा उधर अंधेरा रह पाएगा, जिधर प्राण आएगा उधर मुर्दापन रहेगा नहीं रहेगा। प्राणायाम करो, सांस भरा, छोड़ दिया, कपालभाति करो। ये बाहर जो छोड़ते हैं ना, प्रश्वास डाल देते हैं, फिर अनुलोम विलोम करो। सांस भर दिया बाएं से, छोड़ दिया दाहिने से। ये दो साइड दिए हमें, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों का अगर बैलेंस होता है तो हमारी एकाग्रता बढ़ती है, हम सतर्क हो जाते हैं। ये करके देखो, करके देखने से परिणाम मिलता है। मैंने भी करके देखा है, कर भी रहा हूं। जब कपालभाति हम करते लगातार, पहले 10 मिनट किया तो हमारी गैस निकल जाते हैं हमारे अंदर के। लगातार 10 मिनट अगर कपालभाति किया ना, हर सेकंड में एक स्ट्रोक, तो गैस निकल जाती है, शरीर की हवा आ जाती है, वायु निकल जाते हैं। उसके बाद के 10 मिनट है ना, हम अलग अलग विषयों में भटकता हुआ मन, बेचैन मन, अस्वस्थ मन, वो एक जगह पर आने लगता है और हमें स्वस्थता लगती है। हम जो बेचैन थे, हमारे अंदर की बेचैनी निकल जाती है, हमें फ्रेश लगने लगता है। जो अस्वस्थता थी वो निकल जाती है, निकलने लगती है। और जब आधा घंटा करेंगे ना तो हम एकाग्र होने की लाइन पर आ जाते, एक विषय पर आ जाते। ये प्राणायाम का परिणाम है। नाड़ी शुद्धि करते तो फ्रेशनेस आ जाता है, हम सतर्क रहने के लिए लायक बन जाते हैं। ये प्राणायाम का परिणाम है। जिधर प्राण है उधर जिंदगी है। प्राण निकल गया तो राम बोलो भाई राम, ऐसा है। यानी 4 लोगों के कंधों पर जाना पड़ता है। ये प्राण का महत्व है। प्राणायाम इसलिए महत्वपूर्ण है। और प्राणायाम अलग अलग प्रकार के है, लेकिन प्राण यानी प्राण का स्थिरीकरण, प्राण का संयमन, संतुलन हमारे जीवन में होना चाहिए, शरीर में होना चाहिए। हर एक कोशिका को प्राण वायु चाहिए। एक एक कोशिका में प्राण भर जाता है तो वो उत्साही हो जाती है, बलवान हो जाती है, वह शुद्ध बन जाती है। और जैसा हमारे शरीर पर, कोशिकाओं पर प्रभाव पड़ता है प्राण का, वैसा मन पर भी प्रभाव पड़ता है। चले चित्तम चले वायु, निश्चले निश्चलम भवेत। यानी प्राणायाम का परिणाम जैसे शरीर पर पड़ता है, जैसे इंद्रियों पर पड़ता है, जैसे हर एक कोशिका पर पड़ता है, वैसा हमारे मन पर भी पड़ता है, बुद्धि पर भी पड़ता है। वो शुद्ध होते जाती है। और जैसा मन शुद्ध होते जाता है वैसा मन बुद्धि का शुद्धिकरण हमें स्पष्टता लाता है जीवन में। एक एक बात को हम स्पष्टता से देख पाते, उसको अनुभव कर पाते, और उसके कारण ततक्षीयते प्रकाशावरणम। उसके बाद यानी प्राणायाम की निरंतरता के साथ साथ क्षीयते प्रकाशावरण, प्रकाश के ऊपर का आवरण वो निकलते जाता है, क्षीण होते जाता है। हमें क्लियरिटी आती है, एकाग्रता आने लगती है, और हम वृत्तियों का कंट्रोल पा सकते हैं। यह परिणाम प्राणायाम से मिलता है। ये बहुत ही जबरदस्त है। आगे और क्या होता है वो बाद में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी ऋषियों को, मुनियों को, आप सभी को नमस्कार।